गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ब्रंड मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 5वीं, विषय गणित। तो आज के लेसन में हम लोग देखने वाले हैं कि जो मैथ्स है स्कॉलरशिप की एग्जाम में इसके ऊपर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कॉलरशिप में 2 पेपर होते हैं आपके, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में मैथ्स प्लस हिंदी ये 2 सब्जेक्ट लिए जाते हैं। तो मैथ्स के ऊपर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस जो टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता की कसौटी। मेरा नाम जितेंद्र बिसेन, उन्नत नगर मनपा हिंदी शाला शिक्षक। घटक विभाजकता की नियम। तो आज के लेसन में हम लोग देखने वाले हैं विभाजकता के नियम। विभाजक जिस संख्या की दी गई संख्या में निशेष भाग जाता है उस संख्या को दी गई संख्या का विभाजक या अव्यय कहा जाता है। उदाहरण, संख्या 16 में से 1, 2, 4, 8, 16 संख्याओं से भाग देने पर से शून्य आता है, इसलिए इन सभी संख्याओं को 16 का विभाजक या अव्यय कहा जाता है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि विभाजक क्या है। तो विभाजक वह संख्या है, वह नंबर्स है जिनमें किसी संख्या में निशेष भाग जाता है। जैसे 16 है, अब 16 के जो अव्यय है, जो विभाजक है, तो 16 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 16 के टेबल में आता है। तो ये क्या हो गया कि जो 16 है इसके जो विभाजक है, इसके जो अव्यय है कौन कौन से हो गए, 1, 2, 4, 8, 16। तो और कुछ बचता नहीं, इसका जो शेषफल होता है ये कुछ नहीं बचता। ठीक है, किसी भी संख्या का सबसे छोटा विभाजक 1 और सबसे बड़ा विभाजक वही संख्या होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कोई संख्या है तो उसका छोटा से छोटा विभाजक क्या होगा, तो उसका छोटा से छोटा विभाजक होगा 1 होगा, और सबसे बड़ा से बड़ा विभाजक क्या होगा, तो होगा वो वही संख्या होगा। जैसे यहाँ पे 16 का सबसे छोटा विभाजक, पेन ले लेता हूं मैं यहां से, तो 16 का सबसे छोटा विभाजक कौन होगा, तो 16 का सबसे छोटा विभाजक होगा 1 होगा, और 16 का सबसे बड़ा विभाजक कौन होगा, तो वही संख्या होगी 16 ही होगी। तो ऐसे सभी नंबर्स के साथ में होता है कि सबसे छोटा से छोटा विभाजक 1 रहेगा और जो बड़ा से बड़ा विभाजक है वही नंबर रहेगा। 35 का सबसे छोटा विभाजक 1 है और सबसे बड़ा विभाजक 35 होगा। आ रहा है समझ में आपको कि छोटा न सबसे विभाजक रहेगा हमारा 1 रहेगा और सबसे बड़ा विभाजक रहेगा वही नंबर रहेगा। विभाजकों की संख्या निश्चित मर्यादित होती है। किसी भी संख्या का विभाजक दी गई संख्या से बड़ा नहीं होता। तो जो संख्या दी जाती है जैसे 35 है, तो 35 यहाँ पे नंबर दिया है, तो इसका जो विभाजक है ये 35 से बड़ा नहीं होगा। आ रहा है समझ में आपको कि जो नंबर दिए जाते हैं विभाजक में, तो वो नंबर से बड़े नहीं होंगे, यानी 35 से बड़ा इसका कोई विभाजक नहीं हो सकता। ठीक है, किसी संख्या को उसके 2 अवयव के गुना के स्वरूप में लिखा जा सकता है। और कोई भी संख्या है जैसे 35 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि 7 into 5 लिख दूंगा। 7 into 5 लिखता हूं तो क्या होगा, 35 होगा। तो इसको अवयव है, ये 7 और जो 5 है ये 35 यानी 35 के अवयव है, तो इसको गुना के स्वरूप में भी लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए देखते हैं यहाँ पे 20 प्लस 1 into 2 20। बाद में क्या दिया है कि 2 प्लस 10, तो 2 प्लस 10 भी कितना होता है, 20 होता है। 4 into 5 लिखते हैं करते हैं तो क्या होता है, 20 होता है। तो ये जो नंबर्स है ये क्या है, 20 के अवयव है और इनको गुना के स्वरूप में लिखा गया है। अब देखते हैं विभाज्य। तो भाजक जो जिससे हम लोग भाग देने वाले हैं और जिसमें भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य, और जो हमें आंसर मिलता है उसे कहते हैं भागफल, और जो नीचे में जो बच गया इसे कहते हैं शेषफल। तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा, यहाँ पे शेषफल बचा है
जीरो बचा है। ये भाजक हमारा 8 है, यहाँ पे 8 से हमने 24 में यानी 24 में भाग दे दिया, ये हमारा भाज्य। तो 8 से 24 में जो भाग गया 3 बार में गया है ना, 8 के टेबल में जो 24 है वो 3 टाइम्स में आया, तो जो हमारा भागफल है वो 3 है और शेषफल 0 है। आ रहा है आपको समझ में? उपरोक्त उदाहरण में भाज्य 24 को भाजक 8 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, इसीलिए 24 8 से विभाज्य है और 8 24 का विभाजक है। तो ये जो 8 है ये 24 का विभाजक है, ठीक है। जब भाजक में भाज्य से भाग देने पर 0 शेष बचता है, तब उस भाज्य को विभाज्य कहते हैं तथा भाजक को विभाजक कहा जाता है। किसी भी संख्या के असंख्य विभाज्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 4, 8, 12, 16, 20, ये 4 के क्रम में संख्या 4 विभाज्य है। सदोष में कहा जाए तो विभाज्य संख्या विभाजक संख्या को गुणांक होती है। तो आगे हम लोग विभाजक के बारे में अच्छे से समझते हैं, विभाजक का क्यों उपयोग करते हैं, इसका क्या फायदा है यहाँ पे, वो सब देखने वाले हैं, ठीक है। विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो विभाज्यता के नियम उन विधियों को कहते हैं जो सरलता से बता देते हैं कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं। अब विभाजक क्यों, ये जो रूल्स है हम लोग अप्लाई करते हैं मैथ सॉल्व करते समय, तो इससे क्या फायदा है? तो इससे एक फायदा यह है कि हम जल्दी पता कर लेते हैं कि कोई संख्या से जो नंबर्स दिए हैं वो डिविजिबल होगा या नहीं, उसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, उससे पूरा भाग जाता है कि नहीं, ये हम इसमें पता कर लेते हैं। उन विधियों का उपयोग करते हैं जो सरलता से बता देते हैं कि किसी संख्या में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पे इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं 1 से 10 तक के अंकों का, जो किस किस के नंबर्स में इनका भाग जाएगा और किस नंबर में भाग नहीं जाएगा। तो आपको पता है एक की कसौटी, एक ऐसा नंबर्स है जिसका जो सभी टेबल में यानी सभी नंबर्स को हम 1 से भाग देते हैं। आपको पता है एक नंबर से हम लोग सभी जो नंबर्स है, जितने भी नंबर्स है, उन सभी नंबर्स में 1 से भाग जाता है। अब देखते हैं 2 की कसौटी। 2 की कसौटी यानी 2 जो ये अंक है, इसका जो भाग है किस नंबर्स में जाने वाला है और किस नंबर्स में नहीं जाने वाला है। तो संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक सम संख्या होना चाहिए। 2 की कसौटी क्या कह रही है कि जो भी नंबर्स मिल रहा है, जो भी हमको संख्या मिलेगी वो सम संख्या होना चाहिए। जो भी नंबर्स मिलेंगे वो सम संख्या होना चाहिए, जिसके लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इन नंबर्स में से अगर कोई भी अंक है उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, तो उस नंबर में 2 से भाग जाने वाला है। अगर ये नंबर्स नहीं है तो उसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। सिंपली समझते हैं, एक तो 2 के भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए, संख्या सम होना चाहिए। दूसरे तरीके से समझना है तो संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो ही 2 से भाग जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिया हूं मैंने कि इनमें 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमने क्या बताया कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा उसी संख्या में 2 से भाग जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में इकाई के स्थान पर क्या दिया है, 1 दिया है। तो हमारी 2 की कसौटी क्या कह रही है कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा उसमें भाग जाएगा। तो यहाँ पे 1 दिया है, तो ये 5421 में 2 से भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे 2 दिया है तो इसमें 2 से भाग जाएगा क्योंकि इसके इकाई पे 2 दिया है। यहाँ पे 9 दिया है, यहाँ पे तो 9 में 2 से भाग तो नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 2 से भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे चौथे वाले नंबर में दिया है 8963, तो यहाँ पे इकाई के प्लेस पे 3 दिया है, तो इस नंबर में भी 2 से भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 3 दिया है, ठीक है। अभी 326 में 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसके इकाई पे 6 लिखा है,
तो यहाँ पे भी 2 से भाग जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है। अभी यहाँ पे 5 लिखा है, 6वें नंबर पे देखते हैं तो 5 जो है ये विषम संख्या है, 5 जो है ये विषम संख्या है, तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 8 दिया है, इस नंबर के लास्ट में 8 दिया है, तो हमारी ट्रिक्स क्या कह रही है, हमारी कसौटी क्या कह रही है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा उसमें भाग जाएगा, तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ 2 से भाग जाएगा, इस पूरे नंबर में 2 से भाग जाने वाला है। यहाँ पे 0 आ गया तो इस जो नंबर दिया है इसमें भी 2 से भाग जाएगा। फिर यहाँ पे इकाई के प्लेस पे 5 दिया है, तो 5 में 2 से भाग तो नहीं जाता और ये सम संख्या भी नहीं है, तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। लास्ट में उदाहरण नंबर 10, तो यहाँ पे लास्ट में इकाई के प्लेस पे 2 दिया है और ये जो नंबर्स है वो सम नंबर्स है, तो इसमें 2 से भाग जाने वाला है। इस तरह से हम लोग 2 की कसौटी समझ लिए कि एक तो संख्या सम होना चाहिए, दूसरी बात संख्या के लास्ट में इकाई के प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो ही 2 से उस संख्या में भाग जाने वाला है। आया समझ में आपको? देन नेक्स्ट कसौटी देखते हैं हम 3 की कसौटी। 3 की कसौटी, जिस संख्या के सभी अंकों के योग में 3 से निशेष भाग जाता है उस संख्या में भी 3 से निशेष भाग जाता है। यानी जो भी नंबर्स दिए जाते हैं उन सभी नंबर्स को हम जोड़ लेते हैं और उस जो योग आता है उसमें 3 से भाग देते हैं, तो अगर उसमें पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिया हूं मैंने, तो समझते इसको अच्छे से। यहाँ पे 99 है, तो 99 को क्या करेंगे कि इसमें 3 के टेबल में ये आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे 9 + 9 कर देंगे, तो 9 + 9 कितना होता है, 18 होता है, 18 हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि 3 के पाड़े में 18 आता है क्या देखेंगे, 3 के टेबल में 18 आता है क्या वो देखेंगे। तो हम तरीका क्या है हमारा कि इसको 18 3 को, ठीक है, इस 3 को 18 के इसमें ला लेते हैं, तो 3 के पाड़े में 18 आता है ना, 18 आता है, कितने बार में आता है, 6 बार में आता है। इसका मतलब क्या है कि 99 में भी 3 के टेबल में आएगा, ये भी 3 से हम इसे भाग देंगे तो ये पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। 3 से अगर मैं भाग दूंगा तो इसमें 3 3 9 और 3 3 9, तो 33 आ गया, यानी इसमें पूरा पूरा भाग चले गया, तो ये जो 99 है ये 3 से भाग पूरा जाएगा, ठीक है। 105, अब 105 को भी सेम तरीके से हम इसे जोड़ देते हैं, 1 + 0 प्लस और 5 कर देता हूं मैं, तो क्या होगा, इसे जोड़ दिए तो क्या आ गया, 6 आ गया। तो 6 के पहाड़े में, सॉरी 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो ये जो नंबर है 105 ये 3 से इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। आगे आपको समझ में, ये जो नंबर्स है, जैसे तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ये जो नंबर्स है इनको सभी को जोड़ देते हैं, सभी नंबर्स को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 8 कितना हो जाता है, 11, 11 और 1 12 हो जाता है, तो 12 जो है 3 के पहाड़े में आता है, तो ये जो 3 से 3081 में पूरा पूरा भाग जाने वाला है। इस तरीके से हम पता करते हैं कि सभी नंबर्स को जोड़ देंगे और जो आंसर आएगा उसको 3 से भाग देंगे, और उसमें अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो जो नंबर्स दिए गए हैं, जो संख्या दी गई है उसमें भी 3 से भाग जाने वाला है। अगला एग्जांपल देखता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, 15015, इसको हम जोड़ लेंगे तो 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 5 12। अब ये 12 जो है 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 15015 में 3 से भाग जाएगा। देन 24560 में 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा वो हमें चेक करना है, तो सभी नंबर्स को जोड़ देंगे, 2 + 4 + 5 + 6 + 0, तो इसे जोड़ देते तो क्या होगा, 2 4 6, 6 और 5 11,
11 और 6 कितना हो जाता है, 17 होता है। इसका मतलब इस नंबर में 3 से भाग नहीं जाएगा। इन सभी नंबर्स को जोड़ देने पे अगर आंसर में 17 आ गया है तो इस नंबर में 17 जो है ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो जो नंबर दिया गया है ये 5वें नंबर पे, इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा। सेम इसे करते हैं 892011, इन सभी को जोड़ देते हैं। 8 और 9 कितना होता है, 17। ठीक है, 17 और 2 19, 19 20 और 21, तो 3 के पाड़े में 21 आता है। 3 के पाड़े में 21 आता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर दिया गया है इसमें 3 से भाग जाएगा, वो भी पूरा पूरा भाग जाएगा। देन एक यहाँ पे नंबर दिया गया है 10,002। अब 10,002 में 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो सेम तरीका हम अपनाएंगे कि इसमें सभी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 2 ही नंबर है, बाकी तो 0 ही है। तो 1 और 2 3, तो 3 के पाड़े में 3 तो आता ही है, तो ये 10,002 में भी 3 से भाग जाएगा। तो इस तरह से हमने 3 की कसौटी समझे कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग यानी इनका सभी अंकों का जोड़ में अगर 3 से भाग जाता है तो उस संख्या में भी भाग जाएगा। आ रहा है आपको समझ में? देन 4 की कसौटी क्या कहती है, देखते हैं हम। 4 का भाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों की संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे संख्या 40,832 में 40,832 में अंतिम 2 अंक 32 है। ये जो लास्ट के जो 2 अंक है क्या है, 32 है, 32 है, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब हुआ कि 40,832 में 4 से आसानी से विभाजित हो जाएगा। ये जो नंबर दिया गया है यहाँ पे 40,832, और इसके लास्ट के 2 डिजिट देखना है आपको, 3 और 2। इसमें अगर 4 से भाग जाता है तो आपको पता है 4 के टेबल में 32 आता है। 4 के टेबल में 32 आता है, तो इस 40,832 में भी 4 से भाग जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि 4 से भाग किस संख्या में जाएगा। तो 4 से जो भाग जाने के लिए बताया गया है कि जो संख्या दी जाती है उसके लास्ट के 2 डिजिट, इकाई का प्लेस और दाई का प्लेस, अगर उसमें 4 से भाग जाता है तो जो संख्या दी गई है उसमें भी 4 से भाग जाएगा। यहाँ पे नंबर दिए गए हैं तो इसको मैं देखता हूं। नाउ 4 की कसौटी हम लोग देख रहे हैं, तो हमने देखे कि संख्या के लास्ट में जो 2 अंक होते हैं उसमें अगर 4 से भाग जाता है तो उस संख्या में भी 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं 3,520, तो लास्ट में दिया है 20, तो ये 4 के टेबल में 20 आता है क्या, तो आपको पता है 4 के टेबल में 20 आता है, तो ये 3,520 में भी 4 से भाग जाएगा। ठीक है, फिर दिया है 6,024, तो 6,024 में लास्ट में दिया है 24, तो आपको पता है 24 4 के टेबल में आता है क्या, 4 के पाड़े में 24 आता है क्या, हाँ आता है। इसका मतलब 6,024 में भी 4 से भाग जाएगा। लास्ट के अगर 2 अंकों में अगर 24 से भाग जा 4 से भाग जाता है तो उसमें जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें पूरा पूरा 4 से भाग जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 21 है लास्ट में, तो 4 के टेबल में 4 के टेबल में 21 नहीं आता, तो ये जो नंबर दिया गया है 4,021, इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा। आ रहा है आपको समझ में? देन यहाँ पे देखते हैं 02 लिखा है यहाँ पे चौथे वाले एग्जांपल में, तो 02 से क्या हो रहा है कि ये 4 के टेबल में तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो ये है 40,802, इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा। देन 36,936 में 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कैसे पता करते हैं हम लोग कि लास्ट में 3 और 6 है, 36 है, तो 36 जो है ये 4 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में 36 आ रहा है, तो कितने बार में आ रहा है, 9 बार में आ रहा है। तो ये जो नंबर दिया गया है 36,936 में भी 4 से भाग जाएगा। यही हमारी 4 की कसौटी है कि लास्ट के जो 2 अंक है उसमें अगर 4 से भाग जाता है तो जो जितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना रहे
उसमें भी 4 से भाग जाएगा। ओके, 5 की कसौटी, 5 की कसौटी क्या कहती है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो, अंतिम के जो अंक है जिसमें 0 हो या 5 हो, तो उस संख्या में 5 से पूरा पूरा भाग जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम कि यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे 5030 दिया है और इकाई के प्लेस पे 0 दिया है, और हमने 5 की कसौटी में क्या देखे थे कि जिस संख्या के इकाई के प्लेस पे 5 हो या 0 हो है, तो उस संख्या में 5 से पूरा पूरा भाग जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? तो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं यहाँ पे कि इसमें 5 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 0 दिया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 5 से भाग जाएगा। यहाँ पे 1 दिया है, इसका मतलब ये है कि इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा। सिंपली समझते, ज्यादा डिटेल में आपको पता है, ये बहुत ही सिंपल है। ये इकाई की प्लेस पे 5 दिया है तो इसमें 5 से भाग जाएगा। इकाई की प्लेस पे 0 दिया है यहाँ पे चौथे वाले एग्जाम्पल में, तो यहाँ भी 5 से भाग जाएगा। पांचवें एग्जाम्पल में भी देखते हैं, तो इकाई के प्लेस पे 5 दिया है तो इसमें भी 5 से भाग जाएगा। जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 होता है उसमें 5 से पूरा पूरा भाग जाता है। आपको ये नंबर्स कितने बड़े हैं ये सब देखने की जरूरत नहीं होती कि उसके सामने में कितने नंबर्स आए हैं, आपको सिर्फ लास्ट में ही देखना है कि इकाई के प्लेस पे क्या आया है, 5 आया है कि 0 आया है। अगर ये दो नंबर्स आए हैं 0 और 5, तो उसमें 5 से भाग पूरा पूरा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। आ रहा है समझ में? देन आगे बढ़ते हैं हम। 6 की कसौटी क्या कहती है? तो 6 की कसौटी, जिस संख्या में 2 से भी भाग जाता हो और 3 से भी भाग जाता हो, उस संख्या में 6 से भाग जाएगा। आ रहा है समझ में? जैसे कोई संख्या लेंगे हम, यहाँ पे संख्या दी गई है 5625। अब इस संख्या में अगर 2 से भाग जाता है क्या, वो देखेंगे। 2 से जा रहा है, फिर 3 से भी जाता है, तो उस संख्या में 6 से भी भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि इकाई की प्लेस पे 5 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, ये 2 से भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो 6 से भी भाग नहीं जाएगा। 2 से नहीं जा रहा है, इसका मतलब 6 से भी नहीं जाएगा। फिर देख रहे हैं यहाँ पे दूसरे वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पे 2 दिया है, इसका मतलब 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है। अब चेक करना है कि 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब क्या चेक करना है, हमने 2 से चेक किए, उसके बाद में 3 से चेक करना है कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 3 की कसौटी क्या कह रही थी कि सभी नंबर्स को हमें जोड़ना है और वो जो जोड़ आएगा उसको 3 से भाग देना है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स 3 है, तो 3 3 9, 9 और 2 कितना होता है, 11 हो जाता है। तो 11 में 3 से भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो 6 से भी भाग नहीं जा रहा है। आ रहा है समझ में आपको? 6 की कसौटी ये है कि जिस संख्या में 2 से भी भाग जाता है और 3 से भी भाग जाता है, उसी संख्या में 6 से भाग जाता है। 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो भी 6 से भाग नहीं जाएगा। 2 से जा रहा है पर 3 से नहीं जा रहा है तो भी 6 से भाग नहीं जाएगा। आया समझ में आपको? देन आगे बढ़ते हैं हम, एग्जाम्पल 3 सॉल्व करते हैं। 5 और 3 8 होता है, 8 और 8 16, 16 और यहाँ पे दिया है 7, तो कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 23 हो जा रहा है। ठीक है, तो 23 में भी 2 से भाग जाएगा यहाँ पे, बट 3 से भाग नहीं जाएगा, तो इस संख्या में भी 6 से भाग नहीं जाएगा। इन सभी नंबर्स को जोड़ देना है, क्योंकि पहले संख्या मिल गई, तो सम संख्या में 2 से भाग जाता है, तो हमें क्या चेक करना रहेगा, सिर्फ कि 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 6 और 3 9, ठीक है, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 8 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। तो इसमें 3 के टेबल में 20 आता है क्या, नहीं आता, तो 6 से भी भाग नहीं जाएगा, 6 से भी भाग नहीं जाएगा। फिर से काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे 6 और 3 9, 9 और 1 10, ठीक है, 10 और 8 कितना हो गया, 18, 18 और 2 20। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 5 7 3 6 3 2। तो लास्ट में यहाँ पे 2 दिया, ये सम संख्या है तो इसमें 2 से तो भाग जा रहा है, अभी 3 से जा रहा है कि नहीं वो चेक करना है। तो 7 और 3 कितना हो गया, 10, 10 और 6 16, 16 और 3 कितना हो गया यहाँ पे 19, 19 और 2 21। तो 21 जो है
3 के पाड़े में आता है, 21 जो है 3 के पाड़े में आता है। और ये लास्ट में क्या दिया है, सम नंबर दिया है 2 दिया है। तो यहाँ पे 2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो नंबर दिया गया है इसमें पूरा पूरा 6 से भाग जाएगा। आया समझ में आपको? ठीक है, जिस संख्या में 2 से भाग जाता है और 3 से भी भाग जाता है उस संख्या में 6 से भी भाग जाएगा। तो आपको 2 की कसौटी पता है, 3 की कसौटी पता है, तो आप 6 की कसौटी आपको पता है। आगे बढ़ते हैं हम। 7 की कसौटी क्या कहती है? तो अभी तक जितनी कसौटी देखे उसमें जो 7 की कसौटी आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा। सात की कसौटी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं उसमें, ठीक है। 7 की कसौटी हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई नंबर्स लेते हैं यहाँ पे 49, तो ये जो 49 है ये 7 के पहाड़े में आता है, आपको पता है। कोई और एक नंबर ले लेंगे, यहाँ पे 7 ले लेते हैं। तो ये जो 497 है इसमें 7 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम कैसे पता करते हैं? तो क्या करेंगे, ये जो इकाई के प्लेस पे जो नंबर 7 है इसको क्या करेंगे, डबल कर देते हैं। इसको डबल कर देंगे, तो डबल कर देंगे तो कैसे करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब ये 14 हो गया, क्या हो गया, 14 हो गया। तो ये जो 49 बचा है इसमें हम क्या करेंगे, -14 कर देंगे, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच गया, ठीक है। 9 में से 4 गया तो 5 बच गया, और 4 में से 1 गया तो 3 बच गया। आ रहा है आपको समझ में कि जो लास्ट वाला जो इकाई के प्लेस पे जो नंबर है उसको हमने डबल कर दिए, डबल करने के बाद में जो अंक यहाँ पे बचे उनको उसमें से माइनस कर दिए। जैसे मैंने 7 को डबल किया 14, तो 14 को मैंने ये 49 में से माइनस कर दिया, तो यहाँ कितना आ गया, 35 आ गया, ठीक है। तो अब ये जो 35 में 7 से भाग जाता है क्या? हाँ जाता है, आपको पता है। तो ये जो 4097, सॉरी 497 है उसमें भी 7 से भाग जाएगा। जब इस नंबर में 7 से भाग जा रहा है तो ये जो नंबर दिया है उसमें भी 7 से भाग जाने वाला है। अब देखते हैं 8 की कसौटी। 8 की कसौटी क्या कहती है? जिस संख्या में सैकड़ा, दहाई व इकाई से मिलकर तैयार होने वाली संख्या में 8 से निशेष भाग जाता है उस संख्या में भी 8 से निशेष भाग जाता है। यानी संख्या के लास्ट में जो सैकड़े के प्लेस पे है, दहाई के प्लेस पे है और इकाई के प्लेस पे जो नंबर दिए उनको मिलाकर उस नंबर में अगर 8 से भाग जाता है तो उस संख्या में भी 8 से भाग जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग उदाहरण के लिए 864। अभी 864 में 8 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये 3 नंबर लेते हैं यहाँ पे 8, 6 और 4। तो 864 को क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 8 से भाग देंगे। इकाई के प्लेस पे 4 है, दहाई की प्लेस पे 6 है और सैकड़ा के प्लेस पे 8 है, ठीक है। तो 864 में 8 से पूरा पूरा भाग जाएगा। आपको ये सब करने की जरूरत, यानी बताने की जरूरत नहीं, सभी को पता है कि 8 के टेबल में 864 आएगा, तो ये 8 के पहाड़े में पूरा पूरा इससे भाग जाता है 8 से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे 5864। तो लास्ट के 3 नंबर्स लेते हैं हम लोग, 864 आ गया यहाँ पे भी, तो ये जो 5864 है इसमें भी 8 से भाग जाएगा। अभी तीसरे एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ 500 है, यहाँ पे 500 है, इकाई दहाई सैकड़ा 500 है। तो 500 में 8 से भाग जाता है क्या, आपको क्या चेक करना है कि 500 में 8 से भाग जाता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे 8 छक्का 48 कर देंगे, 8 छक्का 48 कर दिए,
यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पे, ठीक है, तो 20 आ गया। तो 8 के टेबल में 20 आता है क्या? नहीं आता। इसका मतलब ये है कि 3500 में 8 से भाग नहीं जाता। अगर ये लास्ट के 3 नंबर्स में भाग जाता है तो 8 का भाग ये पूरे नंबर्स में जाने वाला है, पर इसमें नहीं गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। 32,180 में 8 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो लास्ट के 3 नंबर्स लेते हैं। यहाँ पे 180 है। अभी 180 में देखते हैं कि 8 से भाग जाता है कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो 8 दूनी 16 हो गया, तो यहाँ पे बच गया 2। अभी 8 के पारे में 20 आता है क्या? 8 दूनी 16, 20 नहीं आता। इसका मतलब 180 में भी 8 से भाग नहीं जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? देन आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 5, 65,124 में 8 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहाँ पे देख लेता हूं मैं। लास्ट के जो नंबर्स है 124 है, इस 3 नंबर्स में 8 से हम भाग देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि अभी मैं इसको भाग दे रहा हूं 124 को, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक बार में ऐसे ले लेते हैं, तो 12 - 8 कर देते हैं, यहाँ बच गया 4। तो 8 के पारे में 44 आता है क्या? नहीं आता, तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा। लास्ट के नंबर्स में अगर 8 से भाग जाता है तो उस नंबर्स में भी भाग जाएगा। ठीक है, हमारी 2 कसौटी बची है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 9 की कसौटी क्या कहती है? तो जिस संख्या के सभी अंकों के योग में 9 से निशेष भाग जाता है, उस संख्या में भी 9 से भाग जाता है। आपने जो 3 की कसौटी देखे उसमें सेम 9 की कसौटी है कि सभी नंबर्स को जोड़ देंगे और उसको 9 से भाग देंगे, तो उस संख्या में भी अगर वो जाता है 9 से भाग। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। इस सभी नंबर्स को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे, और उस नंबर्स के जो योग आएगा अगर उसमें 9 से भाग जाता है तो उस संख्या में भी 9 से पूरा पूरा भाग जाने वाला है। ठीक है, तो इसे जोड़ देते हैं। 9 और 9 18। ठीक है, 18 और 2 20, और यहाँ पे आ गया 27। तो 9 के टेबल में 9 के टेबल में 27 आता है। इसका मतलब ये है कि ये जो 90,927 है इसमें 9 से भाग जाएगा। इस सभी नंबर्स को जोड़ दिए हमने और उसको 9 से भाग दिए, तो यहाँ पे पूरा पूरा भाग जा रहा है 27 में, तो इस नंबर में भी 9 से पूरा पूरा भाग जाएगा। इस तरीके से 9 की कसौटी हमने देख ली है। सभी नंबर्स को जोड़ के देखना है और जो योग आएगा उसमें 9 से भाग देना है, और उससे अगर भाग जाता है तो ये जो नंबर दिए गए उनमें भी भाग जाएगा। ठीक है, 10 की कसौटी क्या कहती है? तो जिस संख्या के अंत में इकाई के स्थान पर 0 आता है तो उस संख्या में 10 से निशेष भाग जाता है। आ रहा है आपको समझ में? जिस संख्या के लास्ट में 0 आएगा उसमें 10 से पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे यहाँ पे संख्या एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे 0 है, तो इसमें 10 से भाग जाएगा क्या? हाँ जाएगा, क्योंकि 0 है, इसमें 10 से भाग जा रहा है। इसमें भी 0, इसमें भी 10 से भाग जाएगा। इसमें भी 0 है, इसमें भी 10 से भाग जाएगा। चौथे वाले एग्जांपल में इकाई की प्लेस पे यहाँ पे 1 दिया है, तो यहाँ पे 1 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 10 से भाग नहीं जाएगा। देन यहाँ पे भी 0 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे भी 10 से भाग जाएगा। जिसके इकाई के प्लेस पे 0 होता है उसमें 10 से भाग जाता है। 11 की विभाजकता को मैं सिंपली समझा देता हूँ। 11 12 13। ठीक है, तो अगले लेसन में हम लोग देखेंगे कि 11 का जो विभाजकता का नियम क्या है, 12 का विभाजकता का नियम क्या है, और 13 का विभाजकता का नियम क्या है। 15 तक के आपको पता होना चाहिए कि इन जो नंबर्स के हम कैसे पहचान सकते हैं कि इनके टेबल में वो संख्या आने वाली है कि नहीं आने वाली है। यहाँ पे हमारा समय ज्यादा हो रहा है, कुछ मैंने क्वेश्चंस लिया हो, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। आपके पास अगर स्कॉलरशिप की बुक है तो उसमें 6.2 निकालिएगा और वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि हमने जो आज लेसन लिए
और वहां पे देखिए कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स की जो कसौटी है इनमें अप्लाई करके देखना है और उसके आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है,